तो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो? अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। कल वाली क्लास का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा। उसके अंदर अभी जहां तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, उसके ऊपर 91 लाइक है और एक भी डिसलाइक नहीं है दोस्तों। तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ करेगा। समय के साथ दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना। यकीनन आपका जब पेपर होगा तब आपको अपना ये भाई जरूर याद आएगा, ठीक है? कल वाली क्लास के कुछ कमेंट है, देखिए। अभय जी ने कमेंट किया है, नारायण ने, फिर राजपूत बाईसा है, पेमल सोलंकी है, फिर रीट गो दुश्मन है, फिर लिखावट और ममता चौधरी और संचिता है। इसके बाद लोकेश जी है और यहां पर है जाट जाट तिलक चंद गोदारा चौधरी। देखिए इन्होंने लिखा है कि सर आज तो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। भाई साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अलग चीज होती है। गूगल है ना आपके पास, एक बार गूगल पे सर्च कीजिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है इस चीज के बारे में, ठीक है? गोदारा जी, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो आप एक बार उस पर चेक करें। और अगर यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता तो मुझे बताओ, कोई भी चीज ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आई? ट्रेंडिंग में नहीं आई। अभी एग्जामपुर है, एग्जामपुर का एक वीडियो है, विवेक सर का भी ट्रेंडिंग में है। तो आप समझ सकते हैं यार इन सब चीजों को। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते। अब मस्त रहिए, आप तो पढ़ाई से मतलब रखिए यार। कविता जी है, काफी सपोर्ट करते। देखिए पेमल जी और कविता जी और एक नारायण, ये काफी सपोर्ट करते। थैंक यू आप सभी का। फिर अंकज जी है, अंकज जी ने बोला कि सर एनटीपीसी के लिए जरूर कराऊंगा मैं। फिर कृष्ण है, कृष्ण सैनी है, फिर मंजीत कुमार, फिर सचिन। थैंक यू सो मच आप सभी का। ट्रिपल सी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहे दोस्तों। एक समय आएगा जब एक अच्छे मुकाम पर होंगे दोस्तों, आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, है ना? भगवान आप सभी के सपनों को पूरा करें। देखिए ये हमारी अब जो क्लास है दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की लास्ट क्लास है, जिसके अंदर लगभग लगभग सब तरह के क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा दोस्तों, ठीक है? 3 क्लास अगर आपने मेरी ये देख ली, उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम देना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है, कोई साधारण ब्याज। अगर हाँ पहली बार कोई इस वीडियो में है दोस्तों, तो ये मेरे ऊपर दोष मत देना कि सर आप ये डायरेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं। आप पहले वीडियो से अटेंड करना, मेरी गारंटी है इस वीडियो तक आओगे आपको चीजें मेरे से पहले ही आने लगेगी। जब तक तीसरे वीडियो में आओगे इतने लाइक तो आप हो ही जाओगे, ठीक है? देखिएगा कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। देखिए बात यहां पर आ रही कि भाई जो ब्याज है 4/9 है, यानी नीचे वाली राशि हमेशा दोस्तों मूलधन होती है और ऊपर वाली राशि क्या होती है? आपका ब्याज होती है। साहब बोल रहा है कि भाई कोई साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 यानी 9 का 4 है। यानी 9 क्या है? आपका मूलधन हो गया, 4 क्या होगा? आपका ब्याज हो गया। बस इससे आपको यही ध्यान रखना है। क्लियर है? ये बोल रहा है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की समयावधि, समझना, मूलधन की समयावधि यानी क्या है? टी के बारे में बात कर रहा। टी और ब्याज की दर के समान हो, समझना, यानी कि समय और ब्याज दर दोनों समान हो दोस्तों। जैसे कि 2 वर्ष समय है तो 2% ब्याज है, इस प्रकार संख्या दोनों की बराबर है, ठीक है? ये बोल रहा है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपके पास एक फॉर्मूला है दोस्तों एसआई का, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पीआरटी बटा 100, यही होता है। अब इसके अंदर एक का मान रख दीजिए। एसआई हमारा कितना है? देखिए एसआई हमारा है 4 है, तो आप 4 रख दीजिए यहां पर। 4x हो जाएगा, 4x मान लीजिए, क्योंकि फिक्स 4 नहीं है, 4 के गुणा में कुछ भी हो सकता है। मूलधन 9 के गुणा में कुछ भी, तो 4x इसे मान लेंगे एसआई को, ठीक है? मूलधन p है, p हमारा 9x हो जाएगा, इंटू r है। अब देखिएगा मेन कंसेप्ट क्या है कि यहां पर t को हम क्या लिख सकते हैं? r। क्यों? t बराबर r है। साफ दे रखा है इसने कि भाई दोनों जो है समान है, तो इसका मतलब इस t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? r लिख सकता हूं। तो ये मैंने r और लिख दिया, बटा नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिए x से x तो कट जाएगा, बराबर के इधर है, तो इसका मतलब ये जाएगा 100 इधर, तो कितना हो जाएगा? 400/9, और ये r गुणा होकर कितना हो जाएगा? r²। जैसे इस r² को दोस्तों हम इस r² को हटाएंगे, यहां से मैं हटा देता हूं, r² को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, 400/9 आ जाएगा। 400 किसका अंडर रूट? ये किसका मान होता है? 20 का होता है। 9 किसका होता है? 3 का। जैसे ही आप इसे काटेंगे दोस्तों, 3 छंग 18 फिर 2 यानी 6 सही, है ना? 6 सही 2/3% जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये वाला कहां गया? 6 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या कंसेप्ट था यहां पर, समझना मेरी बात को। मेन कंसेप्ट आपका था कि यहां से तो आपको क्या मिल जाएगा? एसआई मिल जाएगा और मूलधन मिल जाएगा। फिर ये चीज आपको देर की भाई t बराबर r है, इसका मतलब क्या है? t की जगह हम r लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? देखिए यहां पर r लिख दिया, t की जगह r और r मिलके r² हो गया। फिर इनको इधर उधर ले जाएंगे दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे, ये मान आएगा, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 400 का मान क्या होता है? 20 होता है, और यहाँ पर 9 का क्या होता है? 3 होता है। फिर इसको काट देंगे, 6 सही 2/3% हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों ये अपने आप में। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कि जिसके अंदर आपको दर और समयावधि दोनों बराबर दे दी जाती है और दर पूछ ली जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई r² हो जाएगा। क्यों? r और r r² हो जाएगा। बस यही लॉजिक है नया इसमें।
देखिए अब इसके अंदर समझना मेरी बात को, ये प्रश्न कैसे करते हैं, 101%, 101% आपके दिमाग में छप जाएगा और आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लेता है। देखिए ये प्रश्न ऐसा है, मेरा वादा है आपसे, आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। समझना, 8% से लिया है और 12% से कहीं और लगा दिया है, इसका मतलब समझिए 8 से लिया 12 से लगा दिया, इसका मतलब 4% का उसे क्या हर बार फायदा हो रहा है। तो ये जो फायदा है दोस्तों वो बोल रहा है देखिए 1000 अधिक प्राप्त होता है, इसका मतलब 8000 पर लिया है 12 पर दिया है तो 1000 उसे अधिक मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 12% से अगर मैं ब्याज निकाल दूं और फिर एक 8% का निकाल दूं, तो 12 में से अगर 8% का ब्याज माइनस करूं तो 1000 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो 12% का जो ब्याज है एसआई है, इसमें से 8% का मैं एसआई माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। यही बोल रहा है ना आपसे, एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। एसआई है, सबसे पहले क्या है 12% का निकालेंगे, तो 12 का इसका मतलब क्या है, मूलधन नहीं दे रखा है तो इसे पी मान लीजिए आप। पी आपका प्रिंसिपल मूलधन है, कितने परसेंट से दिया है दोस्तों, 12% से। कितने साल के लिए, यहां पर 5 वर्ष, तो 5 कर दीजिए, बटा नीचे 100 आ जाएगा, माइनस अब जो आपका मूलधन पी है इंटू कितना परसेंट है, 8%, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि साल तो बराबर है ना, बटा 100 हो जाएगा। बराबर देखिए 12% है, समझना मेरी बात को, ये तो हो गया 12%। 12% में से अगर 8% का घटाएंगे हम, जितना इसको फायदा हुआ है वो फायदा यही तो है 1000। देखिए 1000 अधिक प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये 1000 यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब समझिए आगे, यहां पर अब क्या करेंगे हम, 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि 60 पी माइनस 8 5 40 पी बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1000 है इंटू ये 100 यहां पर आ जाएगा, ये 100 नीचे वाला इधर आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 100 ही आएगा दोस्तों, ऐसे 100 इधर चला जाएगा। फिर यानी 60 में से अगर 40 गए तो 20 पी बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 1000 इंटू ये 100 हो जाएगा, 20 से अगर इससे काटोगे आप तो कितनी बार, 5 बार, यानी कि पी बराबर आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये 5000 आपका आंसर है। आपको अब डायरेक्ट इसके अंदर क्या करना है, समझना मेरी बात को, यहां पर अगर आप चाहते हैं कि सर इससे और भी ज्यादा हम शॉर्ट के अंदर करें इसको, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो आपको दे रखा है यहां पर, इसे आप गुणा कर लीजिए। 12 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, 12 5 60, ये देखिए 60 हो गया। क्लियर है, 12 5 60, 8 5 कितना हो गया 40, तो 60 में से 40 गया तो 20। अब 20 किसके बराबर है दोस्तों, 1000 तो आपका ये नीचे बटा 100 उधर जाएगा, तो 20 से यहां पर 100 उधर वाला कट जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 का गुणा 1000 से कर देंगे डायरेक्ट ही। मौखिक क्वेश्चन अगर दोस्तों आप लगातार समय के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानना एक क्वेश्चन मौखिक है, आप बिना पेन उठाए भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस 12% में से 8% क्यों माइनस करेंगे, ये इक्वेशन आपको बताइए। ये इसलिए बताइए ताकि जो प्रोसेस आप करोगे उसमें आपको पता भी तो होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहीं पर कि भाई 12% है, इधर 8% माइनस कर रहे हैं, 1000 इधर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों। मैंने बता दिया कि भाई 12% का ब्याज ज्यादा होगा, 8% का कम, तो 12 में से अगर 8% का अगर आप माइनस करते हो, जो बच रहा है वो 1000 तो है, ये बोल रहा है 1000 अधिक प्राप्त होता है, तो 1000 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए हमने ये इक्वेशन बनाया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ये तो यार बहुत सिंपल है, मैं इसके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको कि भाई 10 वर्ष है, 10 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है, ये आपका 2 गुना हो रहा है, तो ये बोला है कितने वर्ष के अंदर ये 3 गुना हो जाएगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, T1 बटा T2। देखिए इससे भी और शॉर्ट बताऊंगा आज मैं, N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। क्लियर है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा T1 है, ये N1 है, ये N2 है और ये T2 है। T1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 बटा T2 तो हमें निकालना है, और यहां पर N1 कितना है 2, तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, इसमें रखेंगे हम तो 1 हो जाएगा। नीचे कितना है 3 है, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 2 इधर वज्र गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, T2 बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ये 20 वर्ष के अंदर जो आपका 3 गुना हो जाएगा 20 वर्ष, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि सर हम और ज्यादा शॉर्टकट में करें, मौखिक करें, मौखिक आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई ये 2 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो 3 गुना 2 गुना में से हर बार 2 का तो यहां पर 1 माइनस हो जाता है, 3 का भी 1 माइनस हो जाता है। जो लास्ट वाली राशि है दोस्तों, ये इससे वर्ष से वज्र गुणा होती है। देखिए लास्ट वाली जो 3 था, 3 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा, ये 2 देखिए यहां पर 10 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप इस 3 गुने में से 1 माइनस करेंगे 2 गुना, 2 को आप 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू 2 20, तो ये 20 आपका हो गया। और यहां पर 2 गुना है, 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 ही बचेगा, 1 का भाग देंगे 20 में तो 20 ही आएगा। तो ये देखिए मौखिक हो गया क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें इतना फास्ट नहीं आता है,
आप प्रैक्टिस करिए लगातार, इस लेवल तक आप आ जाएंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रखें। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा आपके। देखिएगा, नरेंद्र 20,000 में से कुछ राशि 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से लगाता है तथा शेष यानी कि 20,000 में से कुछ तो लगा दी, अब जो बची हुई है उसको 4/3% साधारण ब्याज पर लगाता है, उधार देता है। ठीक है, तो अंत में उसे 800 की आय अर्जित होती है। यानी कि दोनों को जो दिया है, आधा इधर दिया है, मान लीजिए थोड़ा उधर दिया है, तो दोनों से जो उसको ब्याज मिल रहा है वो कितना है? 800 है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है 8% ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या होगी। अब इसको कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को। 8% का जो ब्याज आया है दोस्तों, समझना 8% का ब्याज आया है, इसके साथ अगर 4/3% जो है इसका ब्याज अगर मैं जोड़ दूं तो इन दोनों का ब्याज कितना है, ये खुद बोल रहा है कि ये भाई 800 रुपए अर्जित करता है। समझ में आया? इसका मतलब मुझे 8% का ब्याज निकालना है और एक यहां पर क्या करना है, 4/3 का ब्याज निकालना। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 800। तो ये जो 8% वाला जो है दोस्तों, इनके पास जो मूलधन होगा उसके बारे में बात कर रहा है कि ये 8% पर कितनी राशि उधार दी गई। अब ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, एस आई बराबर पी आर टी बटा ये 100 होता है और यही एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 होता है ना। दोनों को जोड़ देंगे बराबर किसके? 800 के बराबर आएगा, है ना। यही करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा, तो यहां पर 8% है, मान लीजिए जो राशि उधार दी गई है वो मान लीजिए पी है। ठीक है, पहली राशि P इंटू 8% से दी है और यहां पर देखिए वार्षिक दे रखा है, इसका मतलब 1 साल से है तो 1 साल यहां रख देंगे, बटा नीचे कितना हो जाएगा? 100। तो ये तो हो गया यहां पर 8% काम, प्लस अब 4/3 का। समझना मेरी बात को, 20,000 में से अगर P आपने, समझना 20,000 जो है आपके पास, इसमें से अगर आपने P उधार दे दिया है, इतना हिस्सा उधार दे दिया है, अब बचा कितना? 20,000 में से P घटा दोगे तो यही तो बचा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 20,000 माइनस पी। हमेशा आपको यही करना है दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, पी डायरेक्ट मत लिख देना यहां पर। क्यों? क्योंकि भाई 20,000 में पी तो यहां पर दिया है, तो बचा हुआ 20,000 माइनस पी तो होगा इधर। क्यों? बात हो रही यहां पर शेष की, तो शेष तो यही तो बचा हुआ है। इसको कितने पर दिया इसने? 4/3 पर, तो 4/3 इधर और नीचे कितना आ जाएगा? 100। और कितने वर्ष के लिए? वार्षिक, यानी 1 वर्ष के लिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 800 होना चाहिए। ये देखिए 800, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि भाई दोनों का जो ब्याज है यहां पर 800 रुपए अर्जित होता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे पी का मान। क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि 8% ब्याज पर उधार दी गई राशि होगी, तो 8% पर ये दी, इसकी राशि कौन सी थी? ये पी, तो इस पी का मान निकालना, बस यही करना है हमें। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8p। ठीक है, 8p नहीं करेंगे, अभी लघुत्तम लेंगे हम। लघुत्तम कितना आएगा, देखिए 300 इधर है, यहां पर 3 का गुणा 100 से करेंगे, 300 इधर 100 है, तो इसका मतलब 300 आपका लघुत्तम आ जाएगा। 300 लघुत्तम 100 का भाग 300 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे, 8 तेरी 24p। क्लियर है? प्लस इधर कितना हो जाएगा आपके, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 80,000। तो ये हो जाएगा 20,000 का गुणा 4 से करेंगे, देखिए अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 80,000 माइनस क्या हो जाएगा? 4p। क्लियर है? ये 4p हो गया। अब क्या होगा आगे, बराबर 800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 800 किससे, 300 इधर चला जाएगा, तो 800 इंटू 300 पक्षांतर नहीं करना है दोस्तों। देखिए मैं एक एक स्टेप इसलिए बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है कमजोर भी होते हैं पढ़ाई में, इसलिए, वरना चाहे तो स्टेप को खाकर भी चल सकते हैं भाई, इससे धड़ाधड़ ये आएगा ये आएगा, लेकिन यार हवा में बात करने में मजा नहीं आता है। बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे देखिए कमजोर होते हैं वही जो है क्लास लेते हैं, अदरवाइज जो टैलेंटेड होगा वो क्लास क्यों लेगा। समझिए मेरी बात को, है ना। इसलिए आप लगातार मेहनत करें, एक समय ऐसा आएगा जब आप भी होशियार हो जाएंगे, स्टेप खा खा कर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पर कितना है हमारा, 24p है, 24p है। अब ये 80,000 है, इसको मुझे किधर ले जाना है, इधर ले जाना है दोस्तों। तो 80,000 को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 80,000 इधर हो गया। ठीक है, 24p माइनस 4p यहां हो गया, तो यहां से हम घटाएंगे, देखिए 24p माइनस 4p यानी कि 20p ये हो जाएगा। ठीक है, और 8 तेरी 24, ये 24 हो गया और 4 जीरो यहां पर लग गए। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर 2,40,000 तो ये हो गए। 2,40,000 में से अगर 80,000 आपके चले गए दोस्तों, तो क्या बचेगा आपका, 1,60,000 बचेगा। 1,60,000 ये किसके बराबर है, 20p। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, 2 से अगर इसे आप काटेंगे तो 8 बार, यानी कि कितना हो रहा है, 8,000, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सिर्फ समझा रहा हूं यार, इसलिए इतना आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। करना क्या है आपको, ये इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के बाद लघुत्तम लास्ट वाले को इधर ले जाना है और यहां से 80,000 को उधर ले जाना है, पी वाले में से घटा देंगे, पी का मान 20 आ जाएगा, 20 को यहां पर 160 से काट देंगे इधर। ठीक है, तो 8,000 आपका आंसर आएगा। ये समझा रहा हूं इसीलिए, अगर आप खुद दोस्तों अगर समझ में आ गया, अब इसे आप खुद कीजिए विद इन, और विद इन ये कम से कम 40 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 24,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सरल ब्याज क्या होगा। इसके अंदर सिंपल है, बस आपको लॉजिक क्या दे रखा, 8 माह। देखिए हर बार देता है 8 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, तो 8 माह है,
तो 8 माह है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, वर्ष में बदलने के लिए 12 का यहां पर भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 3, यानी 2/3। क्लियर है, ये इसका टी का मान आ जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सरल ब्याज है। तो सरल ब्याज हमें पता है क्या है, SI बराबर PRT/100 होता है। तो P का मान आपका कितना है, 24,000 यहां पर दे रखा है, देखिए मूलधन 24,000 दे रखा है, इंटू R का मान कितना है 8.5%। तो 8.5 का मतलब क्या होता है, देखिए 8.5 का मतलब है कि 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 के प्लस 1 कर देंगे 17/2। तो ये 17 बटा नीचे कितना आ जाएगा 2, और टी कितना है आपका, अभी देखा हमने 2/3 है, तो ये 2 बटा नीचे 3 आ जाएगा, और इंटू 100 भी तो है नीचे ये, तो ये 100 से गुणा करेंगे, ये सारे गुणा हो रहे हैं। 2 से अगर इसे हम काटते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा 2 से अगर मैं काटूं यहां पर तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर 3 से इसको काटें, 3 चौके 12, 4 से अगर मैं इसको काटता हूं दोस्तों, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 से अगर आप काटते हो इसे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये 25 हो गया है। तो बचा कितना दोस्तों आपके पास, 1000 तो ऊपर बचा है, 1000 इंटू 17 इंटू 2 बटा नीचे आपका 25। तो 25 का अगर गुणा इससे करेंगे दोस्तों, यहां पर भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 40, 7 दूनी 34, और 34 और कितना हो जाएगा 340 इंटू 4, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 0, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तीरी 12 और 13, यानी कि 1360। कहां गया आपका, ये 1360, ए आंसर। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इससे सरल क्वेश्चन और क्या लोगे यार। यहां पर SI इजिकल टू PRT/100 है, मान रखिएगा काम हो जाएगा। सबसे थोड़ा सा इसके अंदर यूनिक क्या था कि भाई आपको यहां पर माह दे रखा था, इस माह को क्या करेंगे हम वर्ष में बदलने के लिए, यहां पर देखिए 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे तो कितना हो रहा है हमारा 8/12 हो रहा है, 4 से कट रहा है देखिए 2 बार, और ये 3 बार तो 2/3 हो गया, तो यहां पर हमने 2/3 रख दिया। क्लियर है, ब्याज कितना था आपका 8.5 था, तो 8.5 का मतलब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, 8 + 1/2 इस प्रकार से। तो यहां अगर इसका हम देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1/2, तो यानी कि 17/2, यही तो होता है। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार से R का मान हम रख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो एक बार लाइक कर देना, इसे जितना हो सके यार एक बार शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साधारण ब्याज कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तीसरा लेक्चर ये, तीनों लेक्चर अगर अटेंड कर लिए फिर आप खुद लगाइए कोई सा भी क्वेश्चन, 101% आपके सभी प्रश्न सही होंगे। ठीक है, देखिए अब ये बोल रहा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है, देखिए कितनी हो रही है, 2600 हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन। और मिश्र धन का हमें फॉर्मूला पता है कि भाई A बराबर हमारे पास P, यानी कि मिश्र धन जो होता है ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर, तो ये मूलधन प्लस ये ब्याज हमने मिला दिया। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P तो ये है, ब्याज का होता है PRT/100 होता है। तो P को यहां पर कॉमन ले लेंगे, देखिए दोनों में P है तो P कॉमन ले लिया, तो P जैसे ही बाहर आया यहां पर तो 1 हो गया, प्लस P बाहर आ गया तो RT/100 ही बचा है यहां पर, RT/100, और ये क्या हो गया A हो गया। आपको जो जो मान दे रखा है वो आप रख दीजिए यहां पर। देखिए 2600 क्या आपका मिश्र धन है, कि भाई इतना हो जाता है, तो हो जाता है इसका मतलब क्या है कि ब्याज भी जुड़ रहा है उसमें, मूलधन भी जुड़ रहा है, तो A का मान कितना आ जाएगा, मिश्र धन 2600 आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो राशि है, इसका मतलब आपको P निकालना है दोस्तों। 1 + R कितना है आपका 5% है, तो ये 5 हो जाएगा, यहां पर 5 इंटू समय कितना है T 6%, यहां पर 6 वर्ष सॉरी, बटा नीचे 100 आ जाएगा। तो आपके ओवरऑल देखा जाए तो ये तो 2600 हो रहा है, बराबर इसे अगर आप काटते हैं दोस्तों, देखिए 5 से कट रहा है 20 बार, और अगर आप यहां से 2 से काटते हैं तो 3 बार ये जा रहा है, 10 बार ये जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब P हो जाएगा आपका 10 का गुणा इससे करेंगे 10, 10 + 3 13, 13/10 हो जाएगा। 13 से कट रहा है देखिए यहां पर 13 दूनी 26, यानी कि 200 है, इधर 200 बच जाएगा, 200 गुणा 10 से हो जाएगा तो 2000, 2000 ये आपका P हो जाएगा, यानी 2000 कहां गया, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। विद इन यार ये कम से कम 10 या 15 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये आपको समझाने के लिए खुद सोचिए, अगर मैं खुद करता और अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो यार आप यहां पर ये थोड़ी लिखोगे, आपको डायरेक्ट ये चीज पता होगी कि ये चीज कैसे क्या आती है, डायरेक्ट आप यहां पर इसका मान रख करके डायरेक्ट फटाफट से P निकाल देंगे आप। ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है तो धन होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक ही टेक्निक बताऊंगा मैं आपको कि भाई देखिए 2 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है, 2 साल के अंदर 500 हो रहा है, तो ये 500 हो रहा है कोई भी धन, इसका मतलब ये मिश्र धन ही तो है, ए है अमाउंट है, मिश्र धन है कि भाई इसके अंदर ब्याज भी मिक्स है और मूलधन भी मिक्स है। आगे 4 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है दोस्तों, ये 4 वर्ष के अंदर हो रहा है आपका 900 हो रहा है।
तो 900 तो ये भी आपका क्या है, मिश्र धन ही तो है। अब समझना मेरी बात को। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक साल के अंदर कितना ब्याज लग रहा है वो निकालते हैं अपन। तो देखिए 2 और 4 साल के बीच अंतर कितना का है, 2 साल का अंतर है। तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ रहा है, 500 से 900 यानी कि प्लस 400 बढ़ रहा है। 500 में 400 रखेंगे तभी तो 900 होगा, यानी कि 2 साल का जो आपका ब्याज है वो कितना है, 400 रुपए। समझ में आया? 2 साल का जो आपका ब्याज है 400 रुपए। क्यों कि भाई 2 साल में 500 था तो चौथे साल में जो है 900 हो गया, तो इसका मतलब 2 से 4 पे गया तो 2 साल गया है, और 500 से 900 इसका मतलब 400 बढ़ गया, यानी 2 साल में 400 बढ़ गया। तो इसका मतलब अब समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 साल, अगर मैं यहां पर 2 साल का जो मिश्र धन है आपका 500 रुपए, समझिएगा अगर 2 साल का ब्याज आपका कितना है 400, तो इसका मतलब ब्याज ब्याज अगर 400 है, मिश्र धन 500 है, तो 500 में से अगर मैं 400 माइनस करूं दोस्तों, तो इसका मतलब 100 रुपए मेरा क्या है, मूलधन आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो यानी कि अगर हमें पता है A बराबर P प्लस SI, यही होता है आपका मूलधन। इसमें से अगर देखेंगे तो आपका क्या है, मिश्र धन कितना है, 500 है। P आपको निकालना है, और यहां पर देखिए SI जो 2 साल का आपका ब्याज है वो कितना है, 400 रुपए है। तो यहां पर आप 400 रख देंगे। तो P का मान आपको निकालना है, तो 500 में से अगर 400 जाएंगे, ये 500 में से अगर 400 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका, P बराबर 100 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, P बराबर 100। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि यहां पर सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है। ये आप 2 इक्वेशन यहां पर बना दीजिए, और बनाते इनका जो यहां पर अंतर ले लीजिए। 2 से 4 पे गए तो 2 साल, फिर 500 पर 900 पे गए तो 400, यानी कि 2 साल में 400 का ब्याज लग रहा है। इसका मतलब ये रहा 2 साल आपके पास यहां पर, तो इसके ऊपर 400 का ब्याज लग रहा है, और मिश्र धन आपका है 500। तो इसका मतलब 500 में से 400 तो ब्याज लग गया, तो मूलधन तो 100 ही तो बचा है। बस यही काम, मौखिक क्वेश्चन है यार ये समझाने के लिए। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। अब देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने कम से कम ऐसे 7 या 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट कैसे करते हैं अब, शॉर्ट, महाशॉर्ट मानिएगा इसको, महाशॉर्ट। यहां पर कितना देर का है, 8 वर्ष में जो है 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, 4 गुना यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो 3 और 8 16, 8 तेरी 24, यानी 3 का गुना इससे 24। और यहां पर कितना है, 2 गुना, 2 में से अगर 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो डायरेक्ट ये 24 ही तो होगा, 24 वर्ष। ये आपके पास आंसर आ गया। यहां पर कहा गया ये 24 वर्ष। मौखिक हुआ नहीं हुआ, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे गुरुजी नहीं, हमें तो थोड़ा बता दीजिए इसके अंदर आपने क्या किया है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1, यही बता रखा है। यानी कि आपके लिए क्या बोल रहा है आपको कि 8 साल के अंदर जो है कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल के अंदर यह धन 4 गुना हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपका T1 है, ये आपका N1 है, ये N2 है, और यहां पर T2 है। तो N1 की वैल्यू कितनी है, इस फॉर्मूले में रखिए, N1 की वैल्यू 8 है, बटा T2 आपको निकालना है। N1 कितना है, N1 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा यहां पर, और 4 है, 4 N2 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। वज्र गुणा कर दीजिए आप यहां पर, 8 तेरी 24, देखिए 24 हो गया, ये 24, और T2 का गुणा अगर 1 से होगा तो T2 ही बचेगा। तो ये देखिए T2 बराबर 24 वर्ष। तो ये आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक चलेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 4 गुना है यहां पर, 4 गुना हमेशा यहां पर नीचे आता है, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, और ये 3 किससे गुणा होगा, हमेशा इस 8 से, इस वर्ष से। ये देखिए वज्र गुणा हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप मौखिक करेंगे, और क्वेश्चन को आप छाप करके रख लीजिए दोस्तों, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, कि इतने वर्ष में इतना गुना जाता है, कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, है ना। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कितने वर्षों में। तो हमें पता है, देखिए SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। तो इसका मतलब T का मान निकालना है दोस्तों, तो T का मान आप निकाल लीजिए, तो ये 100 तो इधर गुना हो जाएगा, तो SI इंटू 100 बटा, देखिए T है तो T के दोनों नीचे P और R यहां आ जाएंगे, P इंटू R, पक्षांतरणी तो करना है। अब मान रख दीजिए, SI कितना है, साधारण ब्याज है आपका 1080 है, इंटू कितना हो रहा है आपका 100, तो यहां पर लिख देंगे ये, और P कितना है आपका, यानी कि मूलधन 3000 है, तो ये 3000 हमने लिख दिया, और आपका जो परसेंटेज है वो है 12 है। ठीक है, यहां पर ये R का मान रख दिया। आप इसे काटेंगे दोस्तों, 12 नमा के कितने होते हैं, 108 होते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर अगर देखेंगे 2 0 से आपके 2 0 कट रहे हैं, 3 से काटेंगे तो ये 3, यानी कि कितना हो रहा है आपके पास 3 वर्ष। ये 3 वर्ष दोस्तों आपका आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था यार, इसके अंदर सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर T का मान निकालना है,
जिसका मान निकालना है उसे अकेला रख दीजिए, बाकी को पक्षांतर कर दीजिए। अब टी के नीचे देखिए भाग में है तो भाग वाली चीज इधर जाएगी बराबर के इधर तो गुणे में, और टी के इधर इन दोनों को देखें तो गुणा में है तो बराबर से इधर जाएगी तो नीचे भाग में आ जाएगी, तो देखिए नीचे पी और आर भाग में आ गया। बस इससे हमारा निकल गया है 3 वर्ष, हमारा आंसर है। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, 5 सेकंड का। क्योंकि जब आप वहां पर ये क्वेश्चन करेंगे तो ये ऐसा थोड़ी लिखेंगे, वहां पर जब आप होशियार हो जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ये थोड़ी लिखेंगे, आप डायरेक्ट चलेंगे यहां पर मान रखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एसआई का फॉर्मूला है, एसआई का फॉर्मूला है टी निकालना है। आप सोचेंगे यार टी निकालना है, एसआई के इधर ऊपर जो है 100 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 100 नीचे वाले चले जाएंगे, और पी और आर टी के यहां पर है तो नीचे आ जाएंगे, तो ये बस डायरेक्ट आप यहां पर मान रखेंगे। ये दोनों चीजें तो समझाने के लिए है, एग्जाम में करते हैं तो यहीं से चलना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। घबराना नहीं है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैं बोल रहा हूं उतनी ही कम है। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मांगते हैं, जब भी पढ़ो दोस्तों कम से कम 1 या 2 घंटे लगातार आप मैथ्स पढ़ा करो। मैथ्स आपका दिमाग को क्या करती है कि घुमा देती है, दिमाग किस तरीके से स्पीड से चले ये आपको मैथ्स ही सिखाएगी दोस्तों। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग का विकास करती है, ठीक है ना। तो जितना हो इसे पढ़ने की कोशिश करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपए 6 माही साधारण ब्याज की दर से 200 जमा किए, 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि है। समझना मेरी बात को, यहां पर यह बोल रहा है कि 10 पैसे 1 रुपए 6 माही, यानी कि उसको 1 रुपए के ऊपर दोस्तों कितने पैसे मिलते हैं ब्याज के? 10 पैसे, 10 पैसे मिलते हैं। उसने कितने पैसे लगाए दोस्तों? 200 रुपए लगाए हैं, 200 रुपए। तो 200 रुपए लगाए, इसका मतलब क्या है 200 इंटू 10 पैसे कर देंगे हम, 10 पैसे। तो इसके मतलब कुल पैसे 200 पैसे में कितने पैसे हो गए इसके? 2000 पैसे, ये 2000 पैसे। अब इस 2000 पैसे को हमें क्या करना है? रुपए में बदलना है। समझना मेरी बात को, रुपए के अंदर बदलना है। तो रुपए में हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का आप भाग दे दीजिए। जैसे ही 100 का भाग दिया 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 20 रुपए हो गए। यानी कि उसको जो है, अब देखिए 6 माही साधारण ब्याज की बात कर रहा है, यानी कि ये 6 महीने के हैं, 6 महीने के, 6 महीने का ब्याज। 6 महीने का ब्याज कितना हो गया उस किसान के पास? 20 रुपए हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये बात कितनी कर रहा है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब क्या है? अगर 1 वर्ष में मैं देखूं तो ये 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, और अगला जो 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष तो ये हो गया, आधे 6 महीने ये। तो इसका मतलब 6 महीने का ब्याज इधर 6 का 6, तो इस फर्स्ट वाले का भी 20 रुपए, अगले वाले का 20 रुपए, अगले वाले का 20 रुपए। टोटल इसके पास ब्याज कितना हो गया दोस्तों? कुल ब्याज, कुल ब्याज है ना, कुल ब्याज कितने का? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया? 20 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 3 बार है इसलिए 20 इंटू हम 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। क्लियर है? 60। तो अब ये बोल रहा है कि भाई कुल धनराशि होगी, तो 200 तो उसने जमा कराई, 60 ब्याज भी मिला, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? कुल धनराशि, कुल धनराशि हो जाएगी भाई 200 तो पहले कहते, 60 इसको बैंक दे रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 260। ये आपका फाइनल आंसर है, 260। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन है, बच्चों की तरह है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। पैसे को जो है रुपए में बदलना है, तो आपको 100 का भाग दे दीजिए, रुपए में आ जाएगा। 6 महीने के 20 रुपए मिल रहे हैं, तो 1.5 साल के कितने हो जाएंगे? 6 महीने के 20, फिर अगले 6 महीने कितने? 40, फिर अगले 6 महीने के, यानी फिर तीनों 6 महीने करके 1.5 साल होता है, तो यानी कितने? 60 रुपए मिल गए। 200 शुरू में जमा कराए, 60 और मिल गए, तो 260 ही तो कुल हो गए। कुल धनराशि की बात कर रहा है, देखिए यहां पर ये कुल धनराशि कितनी हो गई? 260। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी ये क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, यूपीटीएटी इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में, तो यानी टी का मान निकालना है आपको। आर आपको दे रखा है कितना? 8% दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि भाई साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला क्या बता रखा है कि भाई टी बराबर n1-1/r इंटू 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये कब लगाना है? जब आपका धन इतना गुना हो जाए, बढ़ जाए तब। लेकिन यह धन के लिए नहीं दे रहा है, ये 2/3 किसका दे रहा है? ब्याज का। ये देखिए साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाए, तो इसका मतलब ब्याज जो है नीचे जो होता है 2/5 दे रहा है, नीचे वाला आपका हमेशा मूलधन होता है। समझिएगा मेरी बात को, नीचे हमेशा मूलधन होता है, और जो ऊपर होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है? ये ब्याज है यहाँ पर जो दे रखा है। यानी मूलधन 5 है, आपका ब्याज कितना है? 2 है, तो बचा हुआ शेष कितना है दोस्तों? यानी 5 में से यहां पर 2 तो यहां हो गया, इसका मतलब 3 ऊपर बचा है, 3/5, यही तो बचा है आपका। तो यहां पर अब आ जाएगा 3/5 लिखेंगे, किसकी जगह? n1 की जगह। तो यहां आप लिख दीजिए 3/5 -1 बटा आर कितना है? देखिए 8, r% है, इंटू 100 हो जाएगा।
ये हो जाएगा टी। तो कितना आ जाएगा टी बराबर आपका 5, इधर जाएगा माइनस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर 100% सही आएंगे। 5 इधर चला जाएगा, 5 तो 3 और 5 गए, अगर 3 में से 5 तो -2, तो माइनस मत लगाए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2, और ये 5 ही है, ये 8 नीचे आ जाएगा। इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से इसे अगर काटेंगे दोस्तों कितनी बार 20 बार, इससे अगर आप काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 5, यानी टी बराबर आपका 5 वर्ष आ जाएगा। ये आपका 5 वर्ष। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होगा कि सर आपने ये n1 जो लिया है यहां पर 2/5 क्यों नहीं लिया है सर, आपने 3/5 क्यों लिया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों साधारण ब्याज नहीं देकर के वो डायरेक्ट पूछ लेता कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से धन 2/5 गुना हो जाएगा, अगर धन की बात कर लेता तो वो डायरेक्ट रख देते हैं। बात किसकी करी इसने, साधारण ब्याज की कर ली। तो साधारण ब्याज 2/5 है, तो इससे हम धन निकाल लेंगे, ब्याज को हटा देंगे तो धन कितना आ जाएगा, देखिए 2/5 के आपका ब्याज है, तो एक में से आप माइनस कर लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 में से इधर कितना हो जाएगा 2, तो 3/5 ही तो आएगा। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। तो इसी प्रकार से क्योंकि हमें यहां पर धन लाना है, धन आएगा तभी जाकर के फॉर्मूला लगेगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा आपके। मैक्सिमम तो देखिए क्वेश्चन आपके धन वाला ही आएगा, लेकिन जब साधारण ब्याज का आ जाए ऐसे तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए वही वाली चीज हो गई यार, है ना, किस दर से। अब दर की बात कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, टी और आर हो सेम आएगा। आर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n1 - 1 बटा टी इंटू 100। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, टी इधर था आर इधर था, पक्षांतरण कर देंगे तो वापस आर इधर चला जाएगा, टी एक ही तो बात है। अब यहां पर देखिए ये भी है जो यहां पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज उस धन का 2/5 है, तो इसका मतलब आपका धन कितना हो जाएगा 2/5 तो ब्याज है, तो धन हो जाएगा आपका 3/5। क्लियर है, तो 3/5 यहां रख दीजिए आप, 3/5 - 1 बटा टी कितना है आपका 10 साल, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 100। यानी इसको देखेंगे तो 5 इधर चला जाएगा, 3 में से 5 गए तो 200, यहां पर -2, तो आप सिर्फ 2 लिख दीजिए, 2/5 ये 5 ये वाले हैं नीचे आ जाएंगे, और इंटू ये 10 तो है ही है अपना, इंटू ये हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4। यानी कि आर जो है दोस्तों आपका आर बराबर कितना है 4%, ये आर बराबर 4, ये ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, मेरा वादा है आपसे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए दो तरह के बच्चे होंगे, एक तरह का बच्चा वो जो पढ़ के नहीं जाएगा एग्जाम देगा और मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यार उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से और आप देख के ही डर गए, तो फिर यार ये बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देगा कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की फिर भी मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया। तो है ना, छोड़ना नहीं है, मेरा वादा है 101% आपसे वादा है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, सिर्फ लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज से हमें क्या मतलब है, हमें अप्रोच लगाना सीखना है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम किस प्रकार से करेंगे। समझना, ए एक निश्चित धनराशि पर 2880 का ब्याज अर्जित करता है जब वह धनराशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। ए जो है भाई साहब, इसने कितना ब्याज मिला इसको 2880, 8% जो है इसने 8% ब्याज लिया है और 3 वर्ष के लिए लगाया, सॉरी ठीक है। बी जो है, अब दूसरी ओर देखिए, बी ने क्या किया, इसको जो है 4000 का ब्याज मिला है और जो इसने कितने 8% के दर से ही लगाया है और कितने साल के लिए 5 वर्ष के लिए। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि ए द्वारा निवेशित धनराशि बी द्वारा निवेशित धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई परसेंट वाला मैंने बता रखा है ना, कितना, इससे कितना अधिक है, बस वही काम है यहां पर। तो आप क्या कीजिए, धनराशि की बात कर रहा है तो धनराशि निकाल लीजिए सबसे पहले। देखिए ए की अगर मैं बात करूं, ए इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, ए को यहां लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो हो सकता है इधर नहीं आएगा, फिर ए को यहां लिखते हैं और बी को यहां लिखते हैं। समझना मेरी बात को। अब यहां पर धनराशि निकालनी हमें पता है कि भाई एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। तो इसका मतलब मुझे तो भाई यहां पर जो है, यहां पर मूलधन ही तो चाहिए यहां पर, तो इसका मतलब एसआई इंटू 100 से गुणा करूंगा, तो एसआई इंटू 100 से गुणा करूंगा, बटा नीचे क्या आ जाएगा आर ओ टी, यहां पर आ जाएगा आर ओ टी। इसके लिए भी मूलधन चाहिए मुझे क्योंकि लास्ट में तुलना तो मूलधन की करनी है यहां पर हमें, तो इधर भी एसआई इंटू 100 बटा यहां पर क्या आ जाएगा आर ओ टी आ जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, शॉर्ट भी बताऊंगा, विद इन आप 10 या 15 सेकंड के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। बेसिक से चल रहे हैं कि भाई आता कैसे है ये क्वेश्चन, ठीक है, ताकि क्योंकि शॉर्ट अगर कभी भूल जाओ दोस्तों तो बेसिक एक ऐसी चीज है एक बार दिमाग में छप जाती है तो कभी नहीं भूलता है कोई। अब देखिएगा यहां पर हमें एसआई है, हमारा ए का एसआई कितना मिला है हमें 2880 मिला है, इंटू इधर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, बटा अब देखिएगा इधर आर टी, यानी आर कितना है 8% ही तो है, ये आर ही है, इंटू कितना हो जाएगा टी कितना था ए के लिए हमारा, टी देखिए यहां पर 3 वर्ष था तो ये 3 लगा देंगे। एसआई बी वाले का एसआई कितना हमारा 4000 है, ये 4000 इंटू 100 इधर हो जाएगा
बटा इधर कितना आ जाएगा R% इसका भी था, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए था। अब भाई कितना अधिक है, तुलना की बात कर रहा है दोस्तों, तो तुलना की बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के तुलना होगी, क्योंकि ए का भाग इधर हो जाएगा बी का इधर। किस प्रकार से समझेगा, R से R तो यहां कट जाएगा, 100 से आपका 100 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है दोस्तों आपके पास, यहां पर ये बचा हुआ है और इधर ये बचा हुआ है। अगर मैं यहां से काटूं 5 से तो ये 8 बार जाएगा नहीं जाएगा दोस्तों, ये 8 5 40 यानी 800 इधर बचा है। 3 से अगर मैं इसको काटूं, देखिए 3 से ये आपका कट जाएगा, 3 नम 27, एक बचेगा, तो 3 छंग 18, ठीक है। तो यहां कितना हो गया 960 बराबर ये इधर हो गया 800, क्लियर है। 1 0 से 1 0 और कट जाएगा। 4 से अगर आप और काटेंगे दोस्तों यहां पर, तो ये फिर कट रहा है, कितना कट रहा है 4 दूनी 8, फिर एक बचेगा 4 चौक 16, ठीक है। फिर यहां 4 से कटेगा तो 20, फिर और भी कट रहा है अगर आप काटेंगे 4 से, तो 4 छंग 24 और ये हो जाएगा 4 5 20, यानी ए का मान कितना आया, समझिएगा आप मेरी बात को, ए का मान आपका कितना आया 6 आया है, बी का मान कितना है 5। तो ये कितना बोल रहा है यहां से, ए द्वारा निवेशित धनराशि बी द्वारा निवेशित धनराशि से कितना अधिक है, तो भाई बी से कितना अधिक है, एक अधिक है। समझ में आ रहा है, बी से एक अधिक है, किससे, जिससे हो उसका मान क्या है नीचे रखना है, तो धनराशि से, किसके द्वारा, तो बी द्वारा निवेशित धनराशि से जिसके साथ उसको नीचे लिखना है, तो से यानी कि 5, यानी कि बी के साथ से है तो 5 को नीचे रखना है, ये 5। और यहां पर बात कर रहा है प्रतिशत की, तो इंटू हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो आप जैसे इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 बार, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 20% उसकी धनराशि क्या है अधिक है। कहां गया आपका, ये रहा 20%। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब यहां पर बात करते हैं शॉर्ट की। आप बोलेंगे गुरुजी इतना करना पड़ेगा क्या, अरे भाई नहीं करना पड़ेगा। आपको एक चीज इसके अंदर देखिए, आपने आपका जो यहां पर ये बोल रहा है कितना उससे अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज तो समझ में आए कि भाई इक्वेशन बनेगी यहां पर, और यहां पर जो है बराबर लगेगा, तो इसका मतलब आर और आर तो यहां कट जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में पहले ही आएगा ना, आर से आर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो मुझे बताया क्या लिखने की जरूरत है, नहीं है। तो ए और बी के लिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए का है भाई 2880 है, और नीचे इसका क्या आ जाएगा यहां पर वर्ष आ जाएगा 3, बराबर बी के लिए क्या आ जाएगा 4000 है, और नीचे वर्ष कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष आ जाएगा। जैसे आप फटाफट इसे काट दोगे दोस्तों, यहां से 3 से आप काटोगे, 3 नम 27, और फिर वही वाली चीज है, यहां पर आ जाएगा 960 और ये 800, तो 960 और इधर आ जाएगा आपका कितना 800। फिर आप इसे काटेंगे दोस्तों, 4 से अगर आप काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा वापस 6 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। सेम वही वाली चीज है, इससे हमें 5 से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, तो 5 से, बी से। देखिए यहां पर दे रखा है 20 से, और यहां परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये देखिए बी 20 आ गया, ठीक है 20% अधिक है। तो कितने मिनट में हुआ, सिर्फ मिनट छोड़िए, कितने सेकंड में हुआ, 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हुआ। मुझे बताया कोई क्वेश्चन टफ है क्या, नहीं है ना, मजा आ रहा है ना। बस यही अप्रोच होता है, लगातार प्रैक्टिस करिए, डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बस एक बार अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख ली, मेरा आपसे वादा है दोस्तों, आपका भाई आपको बोल रहा है कि एक बार इक्वेशन बनाना सीख ली, कोई सा भी प्रश्न हो आपके मैथमेटिक्स में, आप उसे करना सीख जाएगा, और मैथमेटिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इक्वेशन बनाना सीख जाना, लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ना, कोई जादू नहीं है। कितना भी कमजोर बालक है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करेगा दोस्तों तो वो बनाना सीख जाएगा। और कितना भी होशियार व्यक्ति है, कितना भी होशियार स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ेगा दोस्तों तो वो भी है आपसे कम लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स ऐसी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ्स बढ़िया होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 का साधारण ब्याज 5% तथा 3,500 का 4% की दर से निवेश करता था। शेष का जो वह है किस दर से निवेश करे ताकि उसका वार्षिक आय जो है 500 हो जाए। समझना मेरी बात को, भाई इसके पास है 10,000। देखिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, बेसिक से कि करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे वो बता रहा हूं मैं। 10,000 है, इसमें से क्या किया इसने, एक राशि है आपकी 4,000, 4,000 इसने यहां दे दी, एक राशि आपकी 3,500 यहां दे दी। तो दोस्तों आपके पास 4,000 है, 4 5 6 7 और 7,500 हो गई, तो तीसरी सारी राशि बची हुई कितनी हो जाएगी आपके पास 2,500 हो जाएगी, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई ये फर्स्ट वाली राशि है, इसको कितना परसेंट पे दिया इसने 5 पर, इस वाली राशि को कितना परसेंट पर 4% पर, तो ये वाली राशि जो है बोल रहा है कितने परसेंट पर दे, तो ये बोल रहा है उससे जो शेष जो धनराशि है वो बोल रहा है कितने निवेश करे ताकि उसका वार्षिक आय जो है 500 हो जाए। इसका मतलब इन सभी का अगर ये जोड़ेगा दोस्तों आपका ब्याज, तो ये कितना होना चाहिए आपका 500 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब इन सभी का मैं ऐसा ही निकाल दूं, तीनों का ऐसा ही निकाल के मैं किसके बराबर कर दूं 500 के बराबर, बस हमारा काम हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, यहां पर पहले के लिए निकाल लीजिए, पहला कितना है 4,000। देखिए मैं इससे ही चल रहा हूं, इसी इक्वेशन से चल रहा हूं मैं, यहां से ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमें पता है कि भाई SI बराबर PRT बटा 100 होता है, इसका भी PRT बटा, इसका भी 100 हो जाएगा, इसका भी PRT बटा
100 हो जाएगा, सभी के लिए यही होगा दोस्तों। तो यहां पर 4000 है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, ये आपका 4000 है। 4000 कितने परसेंट से दिया है दोस्तों, 5 से दिया है। अब यहां पर वर्ष है दोस्तों, आपका वार्षिक के लिए बोल रहा है, तो 1 वर्ष आप मानेंगे इसमें, बट्टा नीचे 100 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे दूसरा कितने का दिया है, 3500, ये 3500, ठीक है। ये 3500 का कितने पर, 4% पर, 1 साल के लिए, बट्टा नीचे 100 हो जाएगा। प्लस अब जो है यहां पर देखिए 10,000 में से 4000 इधर दिया, 3500 इधर, तो कितना 2500 तो बचा है। तो ये 2500 पर अब बोल रहा है कि भाई शेष जो राशि वो कितने पर दर पर दे, तो दर तो यहां हो जाएगी ये आर इंटू 1 हमारा वर्ष हो जाएगा बटा 100। तो ये आर का मान तो निकालना। इन सभी का जो ब्याज है देखिए यहां पर मैंने बता रखा है 500 के बराबर है। ये 500 देखिए यहां पर साफ दे रखा है इसने, ये 500 आय जो है वार्षिक आय इसकी 500 है, ठीक है। सभी को मिला करके 2 से अगर देखिए 2 जीरो तो यहां कट जाएंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। कितना बचा देखिए यहां पर अगर आप इसका गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 5 के 20 यानी कि 200 तो आ गया। प्लस इधर कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 यानी कि 140 ये आ गया। प्लस इधर कितना आ जाएगा आपका 25R बराबर 500। तो यानी ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो ये आपके पास आ जाएगा 25R बराबर, ये तो 500 है, 500 में से माइनस यानी कि 200, 340 अगर इसमें से हम माइनस करते हैं, ये 340 माइनस करते हैं तो R बराबर कितना हो जाएगा, 500 में से 340 200 आप माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है आपके पास, यहां पर 340 हो रहा है ना, तो 160, तो 160 बटा 25 ये आपके पास बच रहा है। इसे अगर आप 5 से काटेंगे तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा, 5 से इसे आप काट सकते हैं। कितना जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 तेरी 15, फिर और कितनी बार जा रहा है 10 यानी कि 32 बटा 5। तो आप इसे काटेंगे अगर 5 से तो 5 छंग कितना हो रहा है 30 हो रहा है, और 2 बचेगा बटा 3, ये परसेंटेज यानी 6 सही 2 बटा 3। अगर ये इसमें 6 सही 2 बटा 3 में आपको नहीं दे रखा तो आप प्योर जो है यहां पर पॉइंट में ले लीजिए कि भाई यहां पर जो 32 है, 32 का अगर भाग देंगे 5 का 32 में तो कितनी बार जा रहा है, 5 छंग 30, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, पॉइंट लगेगा 0 लग जाएगा और 4 बार चला जाएगा, 6.4 यानी कि ये हो गया आपका 6.4% वार्षिक। क्लियर है। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया मैंने आपको यहां पर साफ बता दिया है ना। टीचर आप बहुत सारे यूट्यूब पर देखेंगे, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपको यहां से ले जाएंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे यूं ही हो जाएगा। लेकिन हो क्यों रहा है मैंने आपको बेसिक से बताया कि भाई ऐसा है कंसेप्ट, इसलिए यहां पर ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहां पर दे रखा है सभी में आर सब में दे रखा है। तीसरा जो शेष राशि हमारी देखिए 4000 यहां थी, 3500 यहां लग गई, तो 2500 तो बची। तो ये बोल रहा है शेष राशि का, ये पूछ रहा है दर कितनी होनी चाहिए, ये दर तो ये रही दर, तो ये आर ही तो निकालना है। तो सभी का इसका मान भी निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इन दोनों को मान को उधर ले जाएंगे तो 500 में से माइनस हो गया है 340, ठीक है। तो कितना आया यहां पर 160, और ये 25 साइज के साथ तो 25 नीचे आ जाएगा, इधर गुणे में था इसलिए। उम्मीद करता हूं आपके क्लियर हुआ होगा दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है यार, हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत अगर रखेंगे आप तो कभी भी नहीं हारेंगे। मन को थोड़ा सा कमजोर बना लिया दोस्तों, अंदर से अगर टूट गए दोस्तों तो मान के चलेगा कि आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, है ना। हिम्मत कभी नहीं हारनी है हमें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6000 बी को 2 वर्ष के लिए तथा 1500 सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए, तो इन दोनों से कुल मिलाकर 900 ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। बहुत सिंपल है दोस्तों, किस प्रकार से, वही कंसेप्ट है जो हर बार लगा रहे हैं हम कि भाई ए ने जो है बी को दिए, देखिए ए ने जो है बी को दिए, ठीक है, इसका भी इसको ब्याज मिलेगा, फिर ए ने जो है सी को भी दिए, इसका भी ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों जो ब्याज मिल रहा है इन दोनों का, वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो यहां पर ऐसा ही है, हमें पता है PRT बटा 100 हो जाएगा, प्लस इधर भी PRT बटा कितना हो जाएगा 100। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो रहा है इसके पास 900। बस यही काम हमें करना है, PRT बी का मान रख दीजिए, यहां पर सी का इसमें रख दीजिए, बस ये वाली चीज है, इसी को मैं याद लिख रहा हूं। तो PRT यानी कि कितना हो जाएगा बी के लिए, बी का कितना है दोस्तों, ये 6000 है, तो आप यहां रख दीजिए 6000 इंटू कितना परसेंट। तो यहां पर देखिए प्रतिशत जो आपको निकालना है, वार्षिक दर निकालनी है, तो आर यहां पर ऐसा कैसे ही रख दीजिए, इंटू कितने वर्ष के लिए दिया इसको, 2 वर्ष के लिए, बटा नीचे कितना हो जाएगा 100। अब प्लस कितना हो जाएगा यहां पर, सी को कितना दिया यहां पर 1500, इंटू आर यानी कि आर तो अभी नहीं पता हमें, आर निकालना है, इंटू कितने वर्ष के लिए दिया है यहां पर 4 वर्ष के लिए, बटा नीचे 100 बराबर कितने के बराबर है 900 के बराबर, ठीक है। ये हमने रख दिया, ये बस PRT बटा 100 इसके अंदर ही हमने बस मान रखे हैं। यहां से अगर आप काटेंगे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 2 जीरो से आपके 2 जीरो, अगर आप इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपके 120R हो जाएगा, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 60R, ठीक है, ये 60R आपका हो रहा है, बराबर ये हो जाएगा 900। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास कितना हो रहा है 180R बराबर कितना हो जाएगा 900। 1 जीरो से 1 जीरो 18 5 कितना होता है 90 होता है। तो
आर बराबर आपके पास 5%, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका ए आंसर। बहुत सिंपल है यार, मैं बता रहा हूं ना, एक बार आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए, गारंटी अगर एक भी क्वेश्चन आपके कभी भी गलत हो जाए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार अगर आपको कम समझ में आता है तो पहले वाले वीडियो से देखिए, मेरा पहले वाले वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी दोस्तों, एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, अगला बोल रहा है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूलधन निवेश की दोगुनी राशि दे देता है। ठीक है ना, जितना उसने निवेश किया है उसका उसको डबल वापस मिल रहा है। समझिएगा मेरी बात को, तो तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी, आपसे पूछ रहा है आर। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिया है, टी बराबर आपके पास है 5 वर्ष के लिए। अब समझना मेरी बात को, ये क्या बोल रहा है, मेन कहां पर है, मेन गेम आपका यहां पर है कि भाई एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूलधन निवेश की दोगुनी राशि दे देता है। उसने निवेश किया है, मान लीजिए उसका पी था दोस्तों यहां पर एक्स। ठीक है, उसे वापस मिला है, यानी वापस मिश्र धन मिलता है, कितना हो गया 2x, दुगना हो गया, x का दुगना 2x। तो मुझे बताइए यहां से इसको ब्याज कितना मिला है, x पहले था तो x ही तो ब्याज मिला इसको, तभी जाके x और x 2x हो गया मिश्र धन। यहां पर समझ में आया दोस्तों, ये आपका अमाउंट यहां पर 2x। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो मूलधन तो x और ब्याज भी कितना है x, तो राशि ब्याज पूछ रहा है, तो हमें पता है एसआई बराबर पी आर टी बटा कितना होता है 100 होता है। तो एसआई आपका कितना है, एसआई हमने देख लिया यहां पर, देखिए एक्स ही तो जुड़ा था तो एक्स हो गया। पी कितना है, एक्स हमने लगाया था, एक्स इंटू यहां पर आर पूछ रहा है, और समय कितना है आपके पास 5, ये 5 बटा नीचे कितना आ जाएगा 100। तो एक्स से एक्स बराबर से इधर चीज होती है कट जाती है, इसको अगर आप काटेंगे दोस्तों 20 बार, यानी कि आर बराबर ये देखिए 20 इधर चला जाएगा, आर बराबर 20, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20%, ये आर बराबर 20%। बहुत सिंपल है, चाहे तो आप मौखिक भी कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह बोल रहा है ए और दोस्तों लाइट जा चुकी है, तो यार ये क्वेश्चन लास्ट एक बचा है हमारे पास, आप ये आपके लिए HW है, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते दोस्तों इस क्लास की PDF डाउनलोड करना, तो एक बार आप जाइए, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको इसके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, आप वहां पर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करिए। ये सारी PDF जो मैं रोज पढ़ाता हूं वहां पर अपलोड हो जाती है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार आप ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करना। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।